नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे एफडी से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज है, कितने अमाउंट की एफडी आप मैक्सिमम करवा सकते हैं, इनकम टैक्स एक्ट इसके बारे में क्या कहता है, कितनी अमाउंट की एफडी आप करवाते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन जो भी बैंक या पोस्ट ऑफिस वगैरह जो भी इंस्टीट्यूट है जहां एफडी करवाते हैं वो रिपोर्टिंग करता है, यानी कितने अमाउंट की एफडी पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और आपने एफडी चाहे ज्यादा अमाउंट की करवा ली हो, लेकिन आपको क्या क्या प्रूफ्स अपने पास संभाल के रखने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपने पास रखने हैं ताकि फ्यूचर में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले मैं बात करता हूं मैक्सिमम कितने अमाउंट की एफडी आप करवा सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि मैक्सिमम आप इतनी अमाउंट की एफडी करवा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करवा सकते, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। सिर्फ सेक्शन 285 बी ए में ये लिखा हुआ है कि अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में एक या ज्यादा एफडी 10 लाख रुपए एग्रीगेट अमाउंट की करवाते हैं, यानी आप चाहे अलग अलग 50,000 रुपए की काफी सारी एफडीज करवा लीजिए, 1-1 लाख की करवा लीजिए, 2-2 लाख की करवा लीजिए, उन सबका अमाउंट मिला के अगर 10 लाख रुपए एक फाइनेंशियल ईयर में है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। बैंक भेज देगा या पोस्ट ऑफिस में करवाई तो वो भेज देगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी भेज देगा, एनबीएफसी भेज देगा, सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी। पैन नंबर, आपका एड्रेस, नाम, ईमेल आईडी, सब कुछ इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास आ जाएगी कि यहाँ इतनी एफडी हुई है। अब लिमिट की बात की जाए, मैक्सिमम लिमिट नहीं है, एफडी कितने भी अमाउंट की करवा सकते हैं। बस ये रहना चाहिए कि जितने अमाउंट की आपने एफडी करवाई है वो आप जस्टिफाई कर सको कि उसका सोर्स क्या है, आपकी इनकम क्या है, उसका सोर्स क्या है कि आपने इतनी एफडी करवाई है। अगर ये जस्टिफाई कर सको तो कोई इश्यू नहीं है, आप कितनी भी अमाउंट की एफडी करवा सकते हैं। अब कई लोगों की क्वेरी थी कि मेरे फादर ने मेरे को पैसे दिए, मैंने उसकी एफडी कराई, या मदर ने पैसे दिए, या कहीं से भी आपके पास पैसे आए हैं, उसकी मैंने एफडी कराई। उस केस में आपको क्या करना है, आपको जो गिफ्ट डीड है, उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है, जो अमाउंट उसकी गिफ्ट डीड होनी चाहिए। उस गिफ्ट डीड के साथ जिसने आपको पैसे दिए हैं उसका सोर्स होना चाहिए, यानी डोनर की इनकम का सोर्स क्या है, उनके पास ये पैसे कहां से आए, ये प्रूफ होना चाहिए। अगर आप एफडी ज्यादा अमाउंट की भी करवाते हैं, आपके पास पैसे आए हैं, कोई इश्यू नहीं है, गिफ्ट डेट और डोनर का सोर्स आपको पता रहना चाहिए। अब कई लोग कहते हैं कि मेरी खुद की अर्निंग है, रिटायरमेंट पे एफडी करवा रहे हैं। आपकी अर्निंग मान लीजिए एक साल में आप 10 लाख रुपए कमाते हैं और एफडी करवा रहे हैं आप 15 लाख रुपए की, तो वो जस्टिफाई करने वाला नहीं है। आईटीआर की वैल्यू ये जस्टिफाई नहीं कर पाएगी कि ये पैसे कहां से आए। इसलिए आपकी सेल्फ की अर्निंग से भी एफडी हो रही है तो भी आपको ये प्रूफ रखने चाहिए कि ये पैसे आए कहां से हैं। आपकी आईटीआर ये जस्टिफाई करना चाहिए। आपकी स्पाउस, यानी आप मेल है तो आपकी वाइफ, आप फीमेल है तो आपके हस्बैंड की कोई इनकम है, उन्होंने आपको गिफ्ट दे दिया, गिफ्ट डीड दे दी। अब गिफ्ट डीड दे दी, आपने उसकी एफडी करवा दी या इन्वेस्ट कर दिया, उससे जो आपको प्रॉफिट होगा, आपको जो भी इनकम होगी वो स्पाउस की इनकम में ऐड होगी, यानी क्लबिंग की जाएगी इनकम की। प्रॉपर्टी सेल के केस में आपके पास कुछ अमाउंट आया, आपने उसकी एफडी करा दी। अब एफडी मान लीजिए 2 करोड़ रुपए आपके पास आए, आपने 2 करोड़ की एफडी करा दी। अब डिपार्टमेंट को ये मतलब नहीं है कि आपने एफडी कितनी कराई है, डिपार्टमेंट को इस चीज से मतलब है जो आपको कैपिटल गेन हुआ है, आपने प्रॉपर्टी बेची है, उसकी वैल्यूएशन क्या है, उस पे जो कैपिटल गेन हुआ है उस पे टैक्स दिया है या नहीं। उस टैक्स से मतलब है अगर आपने टैक्स भरा है तो आप कितनी भी एफडी करवा लीजिए। एग्जाम्पशन जो जो छूटें वहां मिलती है वो ली है या नहीं। आप प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें कुछ छूटें भी मिलती है, सेक्शन 54 है जिसमें आप दूसरा अगर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसमें आपको छूट भी मिलती है। इसीलिए डिपार्टमेंट ये देखता है कि जो भी अमाउंट आया है उसमें क्या छूटें ली है और क्या इसकी इनकम रही है, क्या प्रॉफिट रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसने एफडी कराई है या नहीं। कई लोगों ने ये कहते हुए सुना है कि मेरे 26 एस में ये शो नहीं कर रहा कि मेरी एफडी कितनी है, तो क्या मेरे लिए कोई इश्यू नहीं है। देखिए, हो सकता है 26 एस में शो नहीं हो पाया, लेकिन डिपार्टमेंट के पास आपकी इंफॉर्मेशन है, तो आप जब भी आईटीआर भरें तो ये चीज दिमाग में रखें कि आपकी एफडी डिपार्टमेंट को पता है, डिपार्टमेंट के पास इंफॉर्मेशन गई हुई है। अगर गलत भी शो कर रहा है 26 एस में तो भी कोई इश्यू नहीं है, डिपार्टमेंट के पास सही इंफॉर्मेशन है। अब ध्यान रखिए, आप जब आईटीआर भरें, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, तब अगर आपको लगता है कि आपका फाइल करना उचित नहीं है, कुछ गलतियां हो सकती है, तो किसी प्रोफेशनल को हायर करें, किसी सीए से आईटीआर भरवाएं। अदरवाइज आप खुद आईटीआर भर सकते हैं, कोई बड़े इश्यू नहीं है। मैंने मेरे चैनल पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 भरने के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे आईटीआर भर सकते हैं वो भी देख सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप वहां देख सकते हैं। इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।